देखी होंगी जिसमें आपको यह बताया गया होगा कि डिस्ट्रैक्शन को खत्म कैसे करें। पर शायद ये पहली वीडियो होगी जिसमें आप यह जानेंगे कि वास्तविकता में डिस्ट्रैक्शन होती क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ के माइंड में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि डिस्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में जानकर क्या फायदा। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आपके पहुंचते ही डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है? डेफिनेटली नहीं। पहले वो आपको सिम्टम्स की मदद से आपकी इलनेस का जो रूट कोज है उसको पता करता है। उसके बाद में वो आपको एक सही प्रिस्क्रिप्शन रिकमेंड करता है या फिर एक सही ट्रीटमेंट देता है। ठीक इसी तरह अगर आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली खत्म करना है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस की रूट कोज को पता करना होगा। और मैं मोहित चौधरी फलसवाल, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सिखाने आया हूं कि डिस्ट्रैक्शन की क्या वास्तविकता है और इसे कैसे समझकर हम इसके साथ सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन वास्तव में जो हमारी थिंकिंग है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो आदतें हैं, उनका आउटकम होती हैं। हमारे मन में चल रहे थॉट्स, डाउट्स या फिर वरीज जो हैं, इसका रीजन होते हैं, मेन रीजन जो यही होते हैं कहीं ना कहीं। पर आज तक हम यही सोचते हैं कि ये सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होती है, जैसे कि नोटिफिकेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन होती है हमें, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से, या फिर आपको किसी ने इंटरप्ट कर दिया बीच में। तो यही सब रीजंस है। पर वास्तव में यह हमारी सोच और हमारी भावनाओं का आउटकम होती है। यह हमारा ध्यान भटकाती है, हमारे काम को टालती है और हमें सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है। पर डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें खुद को जानने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपनी थिंकिंग को, अपने इमोशंस को और अपनी हैबिट्स की पहचान करनी होगी, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन को जन्म देती हैं। एक बार हमने इन सब चीजों को समझ लिया तो हम अपने डिस्ट्रैक्शन को जो है परमानेंटली खत्म कर पाएंगे। अब तक आपने यह तो जान लिया कि इसके रूट कॉजेस क्या है, इसके मेन रीजंस क्या है। पर अब आप यह जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन का जो प्रोडक्टिविटी पर है वो क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब आपके वर्क फ्लो में इंटरप्शन आती है या फिर आप टास्क स्विचिंग करते हैं तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली कम होने लगती है और आपको वापस से फोकस गेन करने में और ओरिजिनल टास्क को शुरू करने में समय लगता है, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट तो होता ही है। इसी के साथ साथ टाइम वेस्ट के साथ साथ आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज होती है। रिसर्च में यह पाया गया है कि डिस्ट्रैक्शन आपके काम की ओवरऑल क्वालिटी को घटा देते हैं। फाइनली आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि आप आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।